मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में महिला विलेज अकाउंटेंट को तहसीलदार की धमकी, तहसीलदार के खिलाफ आक्रोश। तुमकुर जिले के मधुगिरी ग्राम में पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ था, तो रेड्डीहल्ली ग्राम की मंजुला नामक विलेज अकाउंटेंट ने इस कार्यक्रम की तस्वीरें फेसबुक में अपलोड की थी। इसी बात को लेकर मधुगिरी के तहसीलदार और उनकी पुलिस कांस्टेबल पत्नी त्रिवेणी ने मंजुला को साथ दुर्व्यवहार किया। इसी मामले को लेकर राज्य तलाटी संघ के पदाधिकारियों ने तहसीलदार नंदेश और उनकी पत्नी त्रिवेणी पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए मोर्चा खोला है। मंजुला को तहसीलदार ने जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसका ऑडियो सामने आया है। अब देखना है कि मामला कहां तक पहुंचता है। 3 तलाक कानून जारी होने के बाद राज्य में पहला केस दाखिल। केंद्र सरकार ने तलाक मामले में कानून बनाया है, जिसके चलते बीवी की शिकायत पर पति को 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसी कानून के जारी होने के बाद केरल में एक मामला और कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिला सवदत्ती तालुका के पहला मामला दर्ज हुआ है। सवदत्ती तालुका के यक्कुंडी ग्राम की बीबी आयशा ने अपने शौहर इस्माइल खान पठान के खिलाफ सवदत्ती पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। शिकायत में कहा गया है कि गोवा के इस्माइल ने शादी के बाद बीबी आयशा को 10 महीने तक अपने पास रखा और अब बीमारी का बहाना बनाकर छोड़ दिया, जबकि मुझे कोई बीमारी नहीं है, कह रही है बीबी आयशा। अब देखना है कि पुलिस कब अपनी कार्रवाई करती है। कुमारस्वामी के बयान पर सिद्धरामैया का पलटवार। पिछले 2 दिन से दोस्ती नायकों के बीच दरार पड़ गई है। पहले देवेगौड़ा, अब कल कुमारस्वामी ने सिद्धरामैया पर आरोप लगाया है कि मुझे एक क्लर्क की तरह इस्तेमाल किया गया। इसी बयान का जवाब देते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने आज मैसूर में मीडिया से कहा कि अधिकार चलाने में असमर्थ लोग ऐसा ही कहते हैं। कुमारस्वामी ने मुझे कभी भी एक दोस्त और साझा सरकार का नायक नहीं समझा, हमेशा दुश्मनी ही निभाते रहे। बीजेपी पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करके धोखे से अधिकार छीनकर अधिकार में आए हैं। पिछले 1 महीने से राज्य में सरकार ही नहीं है। बीजेपी हाईकमांड को येडियुरप्पा की जरूरत नहीं है। हाईकमांड इन्हें बेंगलुरु से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलुरु घुमा रही है और मिलने से कतरा रही है, कहा सिद्धरामैया ने। बाढ़ समीक्षा के लिए बेलगाम पहुंची केंद्र की टीम। आज सुबह बेलगाम के सर्किट हाउस में गृह विभाग के कार्यदर्शी प्रकाश के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने पहुंची टीम। इनका स्वागत करते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ से नुकसान का ब्यौरा देते हुए कहा कि अब तक 10,848 करोड़ का नुकसान हुआ है। 705 जानवर और 24 लोगों की मौत, करीब 2,64,763 घर बर्बाद हुए हैं। अब चिक्कोड़ी कागवाड़ से होते हुए ये टीम शाम को बागलकोट पहुंचेगी। इस मौके पर प्रकाश ने भरोसा दिलाया कि समीक्षा के बाद केंद्र से परिहार मिलेगा। देवस्थान में महिला के साथ अनुचित व्यवहार, एसडीएस सस्पेंड। पिछले दिनों गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के गत्तरगी भागम्मा देवस्थान की महिला कांस्टेबल सिब्बंदी से एसडीएस सदाशिव वग्गे ने गलत सलूक किया था, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखते हुए जिलाधिकारी वेंकटेश कुमार ने एसडीएस सदाशिव वग्गे को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी, सीपीआईएम संगठन का आक्रोश। राज्य में बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है। कई घर गिरकर बहुत से परिवार बेघर हो गए हैं, मगर बीएल संतोष और सीएम येडियुरप्पा के झगड़े में बाढ़ पीड़ितों को अनदेखा किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर आज गुलबर्गा में सीपीआईएम पदाधिकारियों ने बड़ी रैली का आयोजन किया। शहर के जगत सर्कल में रईत मुकुंद अशोक मनपाड़े के नेतृत्व में एहतजाज करते हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द परिहार का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने इस रैली में रईत मुकुंद, सीपीआईएम प्रकाश के कार्यकर्ताओं के अलावा और भी लोग भागी रहे।
जिला पंचायत सदस्य के घर चोरी। बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका के कन्नूर जिला पंचायत सदस्य ज्योति अस्की के घर में चोरी हुई है। कल शनिवार को संबंधी की मौत पर घर के सभी लोग कन्नूर गए थे। मौका देखकर चोरों ने बीजापुर के केएचबी कॉलोनी में स्थित इनके घर को निशाना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। मामला आदर्श नगर पुलिस थाने में हुआ दर्ज। विश्व आरोग्य संस्था के निर्देशक के भेष में आए 2 व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में। कश्मीर वकुरा जिला बटवीन तालुका गंजीपुर ग्राम के 30 साल शौकत अहमद को मंगलुरु में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये विश्व आरोग्य संस्था के नौकरी दिलाने की बात कहकर और वेबसाइट के जरिए लोगों को धोखा देता था। दूसरा व्यक्ति इसका कार चालक 48 साल बलविंदर सिंह है, जो पंजाब का रहने वाला है। इन दोनों की जानकारी देते हुए मंगलुरु पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एसपी हर्ष ने बताया कि 17 अगस्त को ही इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। इनसे संबंधित और जांच चल रही है, कहा कमिश्नर ने। कर्ज देने से इनकार करने वाले बैंक मैनेजर पर हमला। बीजापुर जिला इंडी तालुका के बतगुन की ग्राम में यह घटना 2 दिन पहले घटी है। कर्ज देने से इनकार करने पर शरणु नामक व्यक्ति ने कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक के मैनेजर बीवी कुलकर्णी पर हमला कर दिया, जिसका नजारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। मामला इंडी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। बताया जा रहा है कि ये कई दिन से कर्ज के लिए बैंक आ रहा था, मगर कर्ज के लिए पेश किए कागजात सही न होने पर मैनेजर कर्ज से इनकार कर रहा था। भ्रष्टाचार मामला, केआईएडीबी इंजीनियर का ओहदा वापस। पिछले दिनों बीजेपी सरकार ने टीआर स्वामी को केआईएडीबी के चीफ इंजीनियर के ओहदे पर नियुक्त किया था। पिछले अक्टूबर में आईटी ने इनके घर पर रेड की थी, तो इन्होंने बाथरूम से रुपयों का थैला बाहर फेंका था। भ्रष्टाचार के आरोप के चलते विरोध व्यक्त हुआ तो इनकी नियुक्ति रद्द की गई है। पानी की अहमियत को लेकर जामिया मस्जिद कमेटी की नई सोच। गुलबर्गा शहर के मक्का कॉलोनी में स्थित रज़ाए मुस्तफ़ा जामिया मस्जिद की जमात ने पानी के संरक्षण को लेकर बेहतरीन कदम उठाया है। वुज़ू के पानी को स्टोर करके फिर से उस पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल करने की योजना बनाई। इस पानी के फिल्टर घटक का उद्घाटन महानगर पालिका कमिश्नर राहुल पांडे ने किया। इस मौके पर पानी की अहमियत को पहचान कर ऐसी योजना को जारी करने वाले जमात को बधाई दी। महानगर पालिका के इंजीनियर मुनाफ पटेल, एसडीपीआई जिला घटक के अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष सिराज अहमद के अलावा और भी लोग इस कार्यक्रम में भागी रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।